दोस्तों, अगर आपके घर में इस तरीके का हीटर है या कोई भी हीटर है, रूम हीटर है जो आप इस्तेमाल करते हैं, या इस तरीके की बुखारी आपके घर में है, ज़रूरी भी है हमारे आसपास ये चीज़ें रहती हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम है और इन सर्दियों के मौसम में हमें अपने जिस्म को गर्म रखना पड़ता है। इसलिए हमारे घरों में ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन जिनके घरों में ये चीज़ें हैं वो मेरी बात आज ज़रूर गौर से सुने। और पर्टिकुलर तौर पर वो घर जिन घरों में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, वो मेरी बात आज गौर से सुने। देखिए, हम जो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें अपने जिस्म को गर्म रखना है, और इनकी एडवांटेज खाली यही है कि हमारे जिस्म को गर्म रखते हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं है। यह हमारी मजबूरी भी है, लेकिन इसके अलावा जो इनके हेल्थ हैजर्ड्स हैं, जो इनसे नुकसानात हमें होते हैं, उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है और उनसे बचना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा नुकसान हमें इन चीज़ों से ही होता है। फायर इंसिडेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप आए दिन सुनते हैं अखबारात में, न्यूज़ में कि फायर इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। चूँकि हम इनको खुला रखते हैं, रात को रखते हैं और ये आग पकड़ लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात वो है हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। फ़ायदा कम है लेकिन नुकसानात ज़्यादा है। मैं उन नुकसानात की तरफ आता हूँ। दोस्तों, आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि जो इस तरीके के ये आलात होते हैं, इनमें अक्सर जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस जो हैं इनसे खारिज हो जाते हैं। और हमारे जो कमरे का एनवायरनमेंट होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मिकदार में होती ही होती है, 0.0 कुछ मिकदार में होती है एनवायरनमेंट में वैसे भी। लेकिन जो हमारा कमरा होता है छोटा सा, उसमें भी थोड़ी सी मिकदार होती है जो ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, लेकिन अगर उसकी मिकदार बढ़ जाती है तो फिर वो खतरनाक हो जाती है। कार्बन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली ये करते क्या है, ये जो हीट यहाँ से पैदा हो रही है, ये हीट हमारे इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस माहौल के अंदर, इस कमरे के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को बर्न करती है, जलाती है। और जो ह्यूमिडिटी लेवल हमारे कमरे का होता है वो ह्यूमिडिटी लेवल कम हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होते हैं वो सूख जाते हैं, बर्न हो जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है कमरे का। और बढ़ क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल। जब ये दो गैसेस का लेवल बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो हम इनहेल क्या कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन जो होता है, जो इंसान होता है, उसको ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है जिंदा रहने के लिए। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है। अब जब कमरे के एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है और जो ऑक्सीजन थी उसको हमने बर्न कर रखा हुआ है, जला रखा है और उसका लेवल कम कर दिया है, ह्यूमिडिटी भी कम हो गई, तो हम इनहेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि हमारा जो हेल्थ निज़ाम है वो टोटल डिस्टर्ब हो जाता है, टोटल ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर भी हम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं। खून के अंदर, जिस्म के अंदर हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो बिल्कुल गिर जाता है। असल में क्या होता है कि हम करते क्या है जिससे नुकसान होता है, यानी जो खिड़कियां होती हैं या रोशनदान होते हैं या जो कमरे का दरवाजा होता है, हम उसको पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं। और कई घरों में तो जो तरपाल होता है उसको बाकायदा तौर पर लगाया जाता है और हवा का आना तो बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, जो बाहर की हवा होती है। असल में हमको अपने आप को गर्म करना होता है, लेकिन हमें उससे इतना नुकसान हो रहा है कि आप जान भी नहीं पाएंगे कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इस चीज से। हम ऑक्सीजन को बिल्कुल अंदर नहीं आने दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस जो है वो अंदर पैदा कर रहे हैं। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है, ये हमने करना है। लेकिन इसके अलावा हमें करना क्या चाहिए कि जो हम कवर कर रहे हैं रोशनदानों को और जो खिड़कियां हैं उनको, और जो दरवाजे के नीचे एक जगह होती है छोटी सी, हम उसको भी कवर कर लेते हैं। ऑक्सीजन का दरवाज़ा अपने कमरे में हम बंद कर लेते हैं। कहीं न कहीं हमको एक वेंटिलेशन ज़रूर रखनी पड़ती है, कमरे का एक खिड़की छोटी सी हम जो है उसको खुली रखनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए जिससे ऑक्सीजन का लेवल कमरे में बहुत ज़्यादा गिर जाए। जब थोड़ा सा वेंटिलेशन होगा तो ऑक्सीजन बाहर से आती रहेगी और ये उसको बर्न करता रहेगा, इस तरीके से सर्कुलेशन होती रहेगी। इसके अलावा एक और बुजुर्गों की बड़ी एक अच्छी बात हमने सुनी आज तक कि बुजुर्ग जो है वो हमेशा बुखारी के आसपास जो है कोई पतीला रखते हैं और उसमें पानी रखते हैं। बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन
बहुत फर्क भी पड़ता है, रखना चाहिए। देखिए, कमरे के अंदर हम ह्यूमिडिटी लेवल को ऑक्सीजन बर्न करके जला देते हैं, कम कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो जो पतीला होता है जिसमें हमने पानी रखा होता है, वो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने का काम करता है। मेरी आप तमाम लोगों से, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़रूरत है। लेकिन एक तो ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि फायर इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इनसे आपको ये बुझाना भूल जाता है, इसको स्विच ऑफ करना भूल जाता है। एक तो ज्यादा ना करें, 2-3 घंटे करें। और अगर इसको थोड़ा सा 4-5 घंटे भी करना है तो अपने जो खिड़कियां हैं उनको थोड़ा सा आपको खोलना पड़ेगा और बाहर की ऑक्सीजन अंदर उसको आने की इजाजत दे देनी चाहिए। और अगर आपने उस ऑक्सीजन का रास्ता रोक लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएगा और बहुत नुकसान होने वाला है। और सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को होता है और जो बुजुर्ग हैं घर में उनको होता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ऑलरेडी वीक होता है, तो इससे और ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल इन चीजों का इस्तेमाल करिए, लेकिन बहुत ही एहतियात बरतिए इन चीजों को इस्तेमाल करने में, क्योंकि ये जितनी फायदेमंद आपको दिख रही हैं उतनी नहीं हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक भी हैं। आप सभी तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए मैं आपके सामने आया था। मुझे उम्मीद है कि आपके आसपास जितने लोग हैं, आप ये मैसेज उन तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आमतौर पर हमारे घरों में ये चीजें जरूर इस्तेमाल होती हैं। ये मैसेज जरूर आप सभी लोगों तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।